आज हम बात करेंगे ईबस के बारे में, एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड। तो बेसिकली ईबस एक दूरबीन की जांच है जिसमें उसकी टिप पर एक अल्ट्रासाउंड प्रोब लगा हुआ होता है। ये बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, कॉस्टली मशीन है, कॉस्टली प्रोसीजर है। बट इसका फायदा क्या है कि जो सांस की नली के बाहर या फेफड़े के बाहर जहां हम दूरबीन के द्वारा नहीं जा सकते, ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा नहीं जा सकते, उसमें हम ईबस करते हैं। अगर सांस की नली के बाहर कोई गांठ है, लाइक टीबी, कैंसर, लिम्फोमा, सार्कॉइड, इस तरह की बीमारी जो होती है, जिस गांठ को हम एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसे केसेस में हम लोग ईबस करते हैं, एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, जिसकी टिप पर एक अल्ट्रासाउंड प्रोब है। हम दूरबीन डालते हैं, दूरबीन डालने के बाद सांस की नली के अंदर जाके हम जगह जगह स्कैनिंग करते हैं लिम्फ नोड्स की, और उसके अंदर फिर हम एक सुई डालते हैं। तो ईबस टीबीएनए इसको कहा जाता है। इसको मिनी बायोप्सी भी कहते हैं, क्योंकि जो निडल हम डालते हैं उससे जो मटेरियल आता है वो एक तरीके से बायोप्सी की तरह होता है। तो ये बहुत हेल्पफुल टेक्नोलॉजी है, बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। क्योंकि पहले जब ईबस नहीं आया था तो मीडिया स्टेनोस्कोपी करते थे, वो एक इन्वेजिव प्रोसीजर था, अंडर जीए होता था, अनस्थीसिया की प्रेजेंस में होता था, ओटी के अंदर होता था। बट जब से ये ईबस आया है, ये बहुत मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, लोकल अनस्थीसिया में किया जाता है, बहुत सेफ प्रोसीजर इसको कहते हैं। बस थोड़ा सा स्किल इसके अंदर आना चाहिए। तो मेरी आप लोगों को ये जो वीडियो है, इस माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि ईबस से घबराए नहीं। कई पेशेंट ईबस बताते हैं तो उन्हें डर लगता है कि कहीं ये गांठ को छेड़ेंगे, वो फट ना जाए, वो फैल ना जाए। उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जब तक हम गांठ में सुई डाल के उसकी जांच नहीं करेंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो गांठ है किस चीज की, उसके बाद ही हम लोग बीमारी का पता कर सकते हैं। अगर वो गांठ कैंसर की है तो ट्रीटमेंट कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो ट्रीटमेंट सरकारी इलाज चलता है। सार्कॉइड है तो हर बीमारी का अपना इलाज अलग है, इसलिए ईबस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं वापस आपको बताना चाहता हूं कि लंग्स हॉस्पिटल पे मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, यहाँ पर हम लोग ईबस कर रहे हैं पिछले 2 साल से, और बहुत सेफ प्रोसीजर है। 15 मिनट एक प्रोसीजर में लगते हैं। डे केयर प्रोसीजर है, सुबह पेशेंट को एडमिट करते हैं, 3-4 घंटे में हम लोग पेशेंट को भेज देते हैं। तो घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। ईबस एक एडवांस्ड दूरबीन की जांच इसको कहा जाता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड प्रोब, एक अल्ट्रासाउंड की टिप प्रोब आगे लगा हुआ होता है, जिससे हम सांस की नली के बाहर की जो गांठें हैं, जो लिम्फ नोड स्टेशन हैं, उसको हम स्कैन कर सकें। कई पेशेंट होते हैं जिसमें ऑलरेडी कैंसर डायग्नोस्ड पेशेंट है, उसमें हमें स्टेजिंग करनी होती है कि पेशेंट कौन सी स्टेज पर है। स्टेजिंग के लिए यूजुअली पेट स्कैन किया जाता है, एक पूरी बॉडी का सिटी स्कैन होता है, जिससे हम स्टेजिंग का पता करते हैं। कुछ केसेस में हम लोग ईबस के थ्रू स्टेजिंग पता कर सकते हैं। तो कई कैंसर के डॉक्टर्स हैं जो हमें स्टेजिंग के लिए भेजते हैं कि ये स्टेज 1 में है, 2 में, 3 में, 4 में, क्योंकि स्टेज के बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो ईबस इज एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड। बेसिकली ये एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी है जिसमें एक टिप अल्ट्रासाउंड की होती है। थैंक यू।